भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी की रात मथुरा नगरी में एक अद्भुत घटना घटने वाली थी। एक ऐसी घटना जो आने वाले युगों तक मानवता को धर्म का मार्ग दिखाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल @SK कुशवाहा एक और स्टोरी श्री कृष्ण जन्म कथा में। ऐसी ही पौराणिक कथा स्टोरी देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मथुरा नगरी में हर ओर उत्सव का माहौल था। महाराज उग्रसेन के राज्य में जनता सुखी थी, परंतु उनके पुत्र कंस के हृदय में सिंहासन पाने की लालसा ने उसे निर्दयी बना दिया। एक दिन कंस अपनी बहन देवकी का विवाह मारिशा नंदन वसुदेव से करा दिया। जब विदाई का वक्त आया तो कंस अपनी बहन को विदा करने आया, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतना प्रेम करता है उसका 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस का चेहरा रक्त जैसा लाल हो गया, प्रेम का रूप क्रोध में बदल गया। वो उसी समय अपनी बहन को मारना चाहता था, पर वसुदेव ने उसे वचन दिया, देवकी के जितने भी संतान होंगे हम स्वयं तेरे हाथ सौंप देंगे। और यहीं से शुरू हुआ भय और क्रूरता का खेल। कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के अंधेरे कारागार में कैद कर दिया। लोहे की मोटी सलाखें, चारों ओर पहरेदार और ऊपर से कंस का आतंक। पहली संतान जन्मी, वसुदेव ने वचन निभाया, कंस ने निर्दयता से उसे मार डाला। ऐसे ही 6 संतानों की बलि चढ़ी। 7वीं संतान बलराम योगमाया के प्रभाव से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गई। देवकी का गर्भ खाली देखकर कंस चकित रह गया, परंतु ये तो भगवान की लीला थी। अंधेरी रात, सावन की अंतिम घटाएं, देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र का जन्म हुआ। पर ये कोई साधारण शिशु नहीं था। 4 भुजाओं वाला, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, सिर पर मुकुट पीतांबर वस्त्र। देवकी और वसुदेव के नेत्रों से आंसू बहने लगे। भगवान बोले, माता पिता, मैं तुम्हारे वचन को सत्य करने और धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ। मुझे तुरंत गोकुल पहुँचा दो और यशोदा की कन्या को यहाँ ले आओ। वसुदेव ने देखा, कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वे नवजात कृष्ण को टोकरी में रखकर कारागार से बाहर निकले। आधी रात का समय, बिजली की चमक, मूसलाधार बारिश। यमुना जी का जल उफान पर था, पर जैसे ही वसुदेव ने कदम बढ़ाए, नदी का जल मार देने लगा। शेषनाग अपने विशाल फण फैलाकर शिशु को वर्षा से बचाने लगे। गोकुल पहुंचकर उन्होंने यशोदा के बगल में सोई कन्या को उठाया और कृष्ण को वहां सुला दिया। सुबह होते ही कंस को समाचार मिला, 8वीं संतान जन्म चुकी है। वो तुरंत कारागार पहुंचा, पर वहां कन्या को देखकर हंसा। ये तो मेरी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। उसने जैसे ही कन्या को मारने की कोशिश की, कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हो गई। वो थी योगमाया। उसने गर्जना की, अरे मूर्ख, तेरा काल तो गोकुल पहुंच चुका है। कंस कांप उठा, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। आगे के वर्षों में उसी गोकुल के नंदलाल ने पूतना, कालिया नाग, गोवर्धन लीला और अंततः मथुरा जाकर कंस का अंत किया। आज भी जन्माष्टमी की रात जब मथुरा वृंदावन में मंदिरों की घंटियां बजती हैं, तो ऐसा लगता है मानो वही अद्भुत रात लौट आई हो। कृष्ण का जन्म केवल एक चमत्कार नहीं था, वो अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश था। और यही कारण है कि हर साल आधी रात को हम जन्माष्टमी मनाते हैं, मानो अपने हृदय में भगवान को फिर जन्म दे रहे हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।